आपके पास लेबोरेटरी टेस्ट भी कुछ है और उनके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है आपके पास कि अगर आप सीलिक डिजीज है, किसी को सीलिक डिजीज है तो उसमें IgA की डेफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी में और आपके पास उसका टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। सीलिक डिजीज, CELIAC, सीलिक डिजीज है। आपके पास IgA की डेफिशिएंसी को देखा जाएगा। आपके पास सीलिक डिजीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेफिशिएंसी की डिजीज है। ये इम्यूनिटी डेफिशिएंट पर्सन होगा, उसको उसमें जो इम्यूनिटी IgA अगर किसी के अंदर कम है तो उसे सीलिक डिजीज कहा जाएगा। अच्छा जी, आपके पास अब कुछ टेस्ट है हमारे पास, सीरोलॉजिकल टेस्ट हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू चेक डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, राइट। आपके पास आई एम गोइंग टूवर्ड्स इट। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सीरोलॉजिकल टेस्ट, दो तरह के टेस्ट हैं आपके पास, प्राइमरी सीरोलॉजिकल टेस्ट और सेकेंडरी सीरोलॉजिकल टेस्ट। ओके, और ये दोनों टेस्ट आपके पास डायग्नोसिस के लिए किए जाएंगे। Primary serological tests are used to detect the presence of antibodies in patient's serum. Keep this in your mind. Primary serological tests are used to detect the presence of antibodies in patient's serum. Detect करने के लिए इस्तेमाल होता है, just detect करना है whether antibodies are present in patient's serum or not. Secondary serological tests are used to confirm. अब पहले वाले में सिर्फ डिटेक्ट करना था whether antibodies are present in serum or not, बस इतना सा काम था उसका। सेकेंडरी ने क्या करना है, कंफर्म करना है। सेकेंडरी serological tests are used to confirm the presence of antibodies and also determine their types. Keep this in your mind. प्राइमरी ने सिर्फ बताना है एंटीबॉडीज है या नहीं है, सेकेंडरी ने बताना है और कंफर्म करना है कि यहाँ है और बताना है कौन सी है। कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड आल्सो डिटरमाइन देयर टाइप्स। समझ आ गई मेरी बात की? Primary serological test can also be used, ये difference आ रहा है दोनों का, can also be used for both diagnostic and screening purposes. Primary diagnostic पता करने के लिए और screening purposes ये एक वाकई है या नहीं है, ठीक है। Serology, secondary serological tests are commonly used only for diagnostic purposes, ये जानने के लिए कि कौन सी टाइप मौजूद है, ठीक है। Primary serological tests can provide rapid diagnosis, फौरी तौर पर डायग्नोसिस हो जाएगा, while secondary serological tests require more time and resources to perform. प्राइमरी टेस्ट इजी होंगे, आपको जल्दी पता चल जाएगा ये देखने के लिए whether बीमारी है या नहीं, इससे बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में बीमारी की कौन सी टाइप है, क्या है, तो वैसे ही ज्यादा टेस्ट रिक्वायर होंगे उसके लिए। आपके पास टाइम कंज्यूमिंग कौन सा, सेकेंडरी या प्राइमरी, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग? सेकेंडरी टेस्ट जल्दी कौन से हो जाएंगे? प्राइमरी टेस्ट जल्दी हो जाएंगे, रैपिड डायग्नोसिस होगी। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीरोलॉजिकल टेस्टिंग हैव देयर प्लेस इन मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके डिफरेंसेस आपके सामने जो है वो रख दिए, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपके सामने। हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी टेस्ट, हम सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट टेस्ट कौन सा है? बस थोड़ा सा रहेगा, 10 minutes only, 10 minutes only. एग्लूटिनेशन टेस्ट पहला टेस्ट है, एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है आपके पास? पहला टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन योर सीरम, राइट। द फर्स्ट टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट, मैं बार बार सीरोलॉजिकल टेस्ट बोल रही है कि सीरम में मौजूद हम टेस्ट को देखने जा रहे हैं, इज द एग्लूटिनेशन टेस्ट. It is used to identify antigens present in the sample. Agglutination test क्या कर रहा है?
इसने देखना है वेदर एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन द सैंपल। सैंपल मतलब आपके सीरम के अंदर एंटीजेंस है, एंटीबॉडीज की बात नहीं कर रहे हैं। एंटीजन यानी कि डिजीज है या नहीं, ठीक है। इन दिस टेस्ट आर रीएजेंट, रीएजेंट का आपको पता होना चाहिए। A reagent containing antibodies is added to the sample of suspected material। आपके पास सैंपल है यानी कि ब्लड सैंपल है आपके पास, आपने पहले सबसे पहले टेस्ट में देखना है कि वेदर उसके अंदर एंटीजन है या नहीं, डिजीज है या नहीं उसके अंदर। सपोज कोरोना वायरस वाले बंदे का ब्लड लिया आपने, तो उसमें पहले देखेंगे उसके अंदर कोरोना वायरस है भी या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर ऐसा एंटीजन रिएजेंट डालेंगे, रिएजेंट मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन आप खुद ऐड करेंगे, क्या उसके अंदर होगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी। उसके अंदर क्या होगा, सैंपल के अंदर एंटीजन था, बाहर से आपने एंटीबॉडीज डाल दिए। इफ द सैंपल कंटेन्स द एंटीजन द एंटीबॉडीज विल बाइंड टू इट। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर एंटीजन था तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, बाइंड कर जाएंगी उसके साथ। दे विल कॉज द पार्टिकल्स टू क्लम्प टुगेदर and form an agglutinate। एग्लूटिनेशन हमेशा क्लम्पिंग को कहते हैं, क्लस्टर्स को कहते हैं, गुच्छे को बने हुए कहते हैं। समझ आ गई? मोटे मोटे, जैसे कि आप ये कह लें, अगर आप जैसे कोई बनाते हैं, कस्टर्ड बनाता है अगर कोई, ठीक है, आप बाहर से जब कस्टर्ड का वो मिल्क डालते हैं, कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके डालते हैं, अगर आप उसको फौरी हिलाएंगे नहीं तो वो क्लम्प्स बन जाते हैं, ऐसा है ना। तो जो क्लम्पिंग बन जाती है उसको हम एग्लूटिनेशन कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि जो सैंपल में एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी आके उसकी क्लम्प्स बना लेगी, छोटे छोटे गुठलियां बना लेगी, इसको आप कहते हैं ना गुठलियां बन जाती है, तो वो बन जाएंगी और इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे एग्लूटिनेट बन गया। अब इसको क्या टेस्ट है, ये एग्लूटिनेशन टेस्ट है। वो बुलबुले होते हैं आपके पास। नेक्स्ट टेस्ट है एलाइजा, परफॉर्म किया आप लोगों ने एलाइजा टेक्निक। एलाइजा किसका एब्रिविएशन है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसका एब्रिविएशन है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो IMMUN इम्यूनोसॉर्बेंट SORBENT सॉर्बेंट एसे ASSAY एसे। एलाइजा टेक्निक्स है, क्या करते हैं इसमें, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और एंटीजन इन सैंपल। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों को देख रहे हैं वेदर सैंपल में क्या मौजूद है, सैंपल में एंटीजन मौजूद है या नहीं। एग्लूटिनेशन टेस्ट में हमने देखा था कि सैंपल में एंटीजन होगा, बाहर से एंटीबॉडीज होगी। इसके अंदर हम देख रहे हैं सैंपल में क्या हो, एंटीजन या एंटीबॉडीज दोनों। दिस टेस्ट यूजेस एन एंजाइम कोटेड प्लेट containing specific antibodies, they bind to the antigen or antibody in the sample। आप इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या टेक्निक है, आपके पास एक प्लेट होगी, उसमें क्या होगा, एंजाइम कोटेड प्लेट होगी जिसके पास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है, ठीक है, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक ही एंटीजेंस के साथ बाइंड कर रही है, राइट। हर एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड करती है, राइट, या फिर अपने से ऑपोजिट किसी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रही है, ठीक। व्हेन द एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड्स टू स्पेसिफिक एंटीबॉडी, द एंजाइम प्रोड्यूसेस अ कलर्ड प्रोडक्ट दैट कैन बी मेजर्ड। अब आपके पास रिजल्ट क्या आया, जब आपकी प्लेट के ऊपर एंटीबॉडी लगी थी स्पेसिफिक, और आपके सैंपल में मौजूद एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रही है, तो कलर प्रोडक्शन हो रही है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। उस प्रोडक्ट को आप मेजर करेंगे और देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये आपके पास आपका टेस्ट कैसा था, इसमें हाइपो कंडीशन थी या हाइपर कंडीशन। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। पहले था एग्लूटिनेशन टेस्ट, अब है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, HEM हीम।
या हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट, HEMAGGLUTINATION, AHEMAGGLUTINATION. This is the third type of serological test. It is used to measure the presence of antibodies in a serum sample. यहाँ पर हम सिर्फ अब एंटीबॉडीज को देखेंगे। पहले टेस्ट में हमने एंटीजन को देखा था, दूसरे में हमने एंटीजन एंटीबॉडीज को देखा था। अब हम किसको देखने जा रहे हैं? हम एंटीबॉडीज को अपने सैंपल में देखने जा रहे हैं। In this test, a known amount of red blood cells, known amount of red blood cells is mixed with the sample. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हीम क्या होता है? हीम किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन से आपकी रेड ब्लड सेल्स का मेजर पार्ट है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और हमें ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं। राइट? बात समझ में आ रही है मेरी? आपके पास अब आपने क्या करना है इस टेस्ट में? अपने सैंपल के अंदर अपने एंटीबॉडीज देखनी है सैंपल के अंदर है या नहीं है। आपने आरबीसीज को नॉन अमाउंट मतलब थोड़ा से रेड ब्लड सेल्स को अपने सैंपल के अंदर डाल देना। इट इज देन इंक्यूबेटेड, इसको इंक्यूबेट किया जाएगा। राइट? इफ द सैंपल कंटेन्स एंटीबॉडीज दे विल बाइंड टू द आरबीसीज, दिस विल कॉज टू क्लम्प टुगेदर। डिफरेंस क्या है? पहले एग्लूटिनेशन टेस्ट में हमने एंटीजन देखे थे कि सैंपल में मौजूद है या नहीं। हमने वहां पे एंटीजन देखे थे, बाहर से रिएजेंट हमने एंटीबॉडीज का डाल दिया था, क्लम्पिंग हुई। यहाँ पे भी क्लम्पिंग होगी। कैसे होगी और क्यों होगी? ये थोड़ा ऑपोजिट टेस्ट है उससे। हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट में हमने हमारे पास क्या है? हमारे पास मौजूद है सैंपल। सैंपल में हमने एंटीबॉडीज देखनी है। हमने क्या देखनी है? बाहर से हम क्या डाल रहे हैं? आरबीसीज डाल रहे हैं। आपको पता है कि आरबीसीज क्या होते हैं? आपके ब्लड सेल्स के आपके पास क्या होता है? एंटीबॉडी होती है, एंटीजन होता है। अभी मैंने बताया एंटीजन होता है। बेटा ब्लड सेल्स का टेस्ट नहीं करते कौन सा आपके पास है, तो आप अपने ब्लड का ग्रुप देखने के लिए एंटीजन देखते हैं ना उसका। आपके पास आरबीसीज हम ऐड करेंगे, उसमें क्या होगा? एंटीजन होगा। वो क्या करेगा? वो एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर देगा और क्लम्पिंग बन जाएगी। इसलिए इसको हेम या हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बातों को गौर से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बारहा के प्रेसिपिटेन टेस्ट ये कंप्लीट करना है हमें 10 मिनट। The fourth type is the precipitin test. It is used to identify antigens in a sample. Again, antigens को देखा जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? अब reagent को डालेंगे सैंपल के साथ और उसके अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज होंगी और ये हमारे पास हमें क्या कर देगा? एंटीजन का बताएगा। Contains the antigen. The sample contains the antigen. The antibody will bind to it. It also form a visible precipitate. तकरीबन सेम है सारे। विजिबल प्रेसिपिटेशन आ जाएगी, आप माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, पांचवा टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। आपके पास ये पांचवा सीरोलॉजिकल टेस्ट है। क्या करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इसमें सैंपल में पर्टिकुलर प्रोटीन्स को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सैंपल आपके पास, अपने एंटीजन भी नहीं देखना, एंटीबॉडीज की भी हमने बात नहीं की। हम कह रहे हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को हम देखेंगे। हालांकि एंटीजन भी प्रोटीन है और एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन इन नेचर। जो बातें मैं बता रही हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। समझ आ रही है? नहीं आएंगी ना तुम लोगों को, फिर फाइन होगा। क्या रहना। इट इज मोर इन्वॉल्व प्रोसेस देन एलाइजा। इट इज ऑफन यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीज। इसका काम क्या है इस टेस्ट का? हम सैंपल में प्रोटीन्स को देखते हैं और ये देखने के लिए कि वेदर इसके अंदर डिजीज है या नहीं, वेदर इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। डायग्नोसिस के लिए हम इसको इस टेस्ट को परफॉर्म। आपके पास 6th टेस्ट है
Immunofluorescence assay. Immunofluorescence assay is also serological test. Fluorescence. Fluorescence. Immunofluorescence assay. ये भी आपके पास एक टेस्ट है. क्या करता है? इट, गौर से सुने इस बात को. इट यूजेस फ्लोरेसेंट डाइज. डाइज क्या होता है? डाइज किसको कहते हैं? कपड़े डाई होते हैं ना, दुपट्टा डाई होता है. क्या करते हैं? उसमें कलर डालते हैं. हम भी इसमें क्या करने जा रहे हैं? अपने सैंपल के अंदर डाई डालने जा रहे हैं, कलर डालने जा रहे हैं. इट यूजेस फ्लोरेसेंट डाई. बेटा नाम भी इंडिकेट कर रहा है. इम्यूनो यानी कि आपने अपने एंटीजन या एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है. कैसे डिटेक्ट करना है? डाई से डिटेक्ट करना है. टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज इन द सेल. तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है. कैसे डिटेक्ट करना है? फ्लोरेसेंट डाइज से डिटेक्ट करना है. इट इज यूजुअली यूज्ड टू डायग्नोज ऑटो इम्यून डिजीजेस. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. आपके पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. किस काम के लिए? ये ऑटो इम्यून डिजीजेस को डिटेक्ट करने के पास. नेक्स्ट है फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट. फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट is a technology used to detect and measure particles in a sample. Flow cytometry is used to detect and measure particles. देखना है कि इसमें कौन से particles मौजूद हैं in the sample. It also used to measure the number of antibodies present in the sample. It's also used to measure the size and number of cells in the sample. It is used to measure the size and number of cells of antibodies present in the sample. Radioimmunoassay. Radioimmunoassay is a powerful technique. Radioimmunoassay is a powerful technique. It is used to measure the concentrations of antigens or antibodies in the sample. It is based on the principle of competitive binding. बारहा के भी इधर से कोई ना कोई चीज आ जाएगी इस लेक्चर में से. It is based on the principle of competitive binding where an antigen. competitive binding क्या होती है? अब आपके पास where an antigen present in the sample competes with the labeled antigen for antibody binding sites. It is based on the principle of competitive binding where an antigen present in our sample competes with a labeled antigen for antibody binding site. इसमें क्या है? आपके पास डिफरेंट एंटीजेंस हैं. वो क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडी के साथ अटैच होने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है. The amount of labeled antigen bound to an antibody can then be determined by measuring the radioactivity associated with it. आपके पास जो एंटीजन रेडियोएक्टिव होगा वही जाके बाइंड कर. हाँ जी, आपके पास कंक्लूजन बस खत्म हो गया. कंक्लूजन में हमारे पास हमने क्या देखा है? हमने यही देखा है कि आपके पास डिफरेंट डिजीजेज है, इन्फेक्शियस डिजीजेज है, उनमें आपके पास डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट टाइप्स है आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, और आपके पास डिफरेंट टेस्ट हैं
और हर टेस्ट डिफरेंट तरीके से काम करता हुआ या तो आपके पास प्रेसिपिटेशन करेगा या एग्लूटिनेशन करेगा, इस तरह से ये डिफरेंट अमाउंट्स प्रोड्यूस करेंगे।